नारायण नारायण, कोई पल बचा है जब मैं कटरा पहुंचने ही वाली हूँ। सुबह सुबह पहाड़ों के बीच में मुझे तो मजा ही आ गया। कहीं कहीं तो बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही है अभी चढ़ाई। 7 बजे बस ने उतार दिया, पर लक्ष्मी हॉलिडेज की सर्विस इतनी गंदी होती जा रही है। पार्किंग में ले जाके इतनी बार तेज तेज ब्रेक मारे, कम से कम 6-7 बार। एक बार कोई मारता है तो समझ में आता है, कह रहे हैं ब्रेक चेक कर रहे हैं, सवारी को बिठाए बिठाए तो कंप्लेंट होनी चाहिए। और ब्रेक चेक करने सवारी को उतार के करो। मेरा मुंह जाके लगा सीधा, और मैंने बोला कंप्लेंट करूँगी, कह रहे जाओ कर लो। ये तो इनका एटीट्यूड है, पर कंप्लेंट कर देनी चाहिए जिससे कि बाकी लोग भी सेफ रहें। और तो और कंडक्टर हंसे जा रहा था। पहुंच गई हूँ मैं कटरा मेन चौक, और बादल ही बादल हो रखे हैं, वरना तो यहाँ से सारी चढ़ाई नजर आती है, अब नहीं आ रही। सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ यात्रा कार्ड। आधार कार्ड दिखा के यात्रा कार्ड मैंने ले लिया है। पेट्रोल बढ़ गया है तो ऑटो के चार्जेस भी बढ़ गए, जहाँ 100 थे अब 200 हो गए हैं, पर यात्रा को इजी बना रहे हैं। पहुंच गई हूँ मैं मेन एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर चेकिंग करा के उसके बाद मैं घोड़ा करूंगी। 1250 रुपीज में भवन तक का पोनी मैंने कर लिया है। 7:30 हो चुके हैं, और ये है वो पावरफुल पोनी जो मुझे ऊपर तक लेके जाएगा अपने ऊपर बैठाकर। सबसे पहले करें माँ बाणगंगा के दर्शन। मुझे तो असली चढ़ाई इस पुराने वाले गेट से ही समझ में आती है, क्योंकि इतने सालों से यही देखा है ना। भवन तक पहुंचने के बीच में जितने भी मंदिर आते हैं वो इस जगह की पहचान बन चुके हैं, और क्या भगवान जी बार बार दिखते रहते हैं। रास्ते में हो गए चरण पादुका के दर्शन। मैंने दिल्ली में वेदर फोरकास्ट देखा था कटरा का, तो आ रहा था थंडर स्टॉर्म है आज। बादल बादल तो हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बहुत कड़ाके की बारिश हो रही है। इनफैक्ट अभी तो देखने में मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मुझे तो पहाड़ वैसे भी बहुत पसंद है। हो गया पोनी जी का पानी पीने का टाइम। पता है रास्ते में तो इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है ना, मैं पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रही हूँ। पोनी पे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि अब ना हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाना चाहिए। अरे बचपन में हम करते थे हॉर्स राइडिंग, मुझे लगता है मम्मा होने के बाद मेरे को दोबारा करनी चाहिए। भला इन पोनी ओनर का जिन्होंने मेरी वीडियो भी बना दी है। बादल तो रास्ते पर भी आए हुए हैं। ओए 2 बंदरों की लड़ाई होगी, माओ को दिखाऊंगी। बादल तो घुस घुस के आ रहे हैं। भवन की पहली झलक भी मिल गई क्लियर। मैं पहुंची हूँ 10-11 पे है भवन। अब पहले दर्शन करूंगी, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। केबल कार जा रही है, पर इसकी ना लाइन बहुत लंबी होती है। अब पहले मुझे डिजी लॉकर में जाके अपना बैग रखना है, फिर मैं स्काई वॉक से होते हुए दर्शन करने जाऊंगी। डिजी लॉकर्स का बहुत फायदा है, नीचे नहीं उतरना पड़ता, और सामने के सामने से 50 रुपीज़ दो और अपना सामान रख लो। मैं फोटो लेने के लिए खड़ी हुई, पर पीछे बादल ही बादल है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब जा रही हूँ मैं खाने की खोज में। खोज मैंने ख़त्म कर दिया मिठास पर। यहाँ पे मैंने हर बार की तरह दोबारा से पाव भाजी ले ली है। इस वक्त मुझे भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, पर ना सफ़र में ज़्यादा खाया नहीं जाता। अब जा रही हूँ मैं घोड़े की खोज में। भैरव बाबा के लिए फिर से कर लिया है घोड़ा, जो हुआ है 400 रुपीज़ में। ये रहा। बादलों के बीच में से होते हुए मैं पहुँच गई हूँ भैरव बाबा। कुछ नज़र नहीं आ रहा भैरव बाबा से, चारों तरफ बादल ही बादल। 12 हो रहे हैं, और भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो गए। अब चलते हैं नीचे। बंदर बैठ के खा रहे पार्ले जी। रास्ते में मुझे जंगली हिरन भी मिल गया है, माओ को दिखाने के लिए मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया है। बंदर भी मंडली जमा के बैठे हुए हैं। उतरने में तो मुझे कोई जोर नहीं पड़ता, सारा जोर बस चढ़ने में ही लगता है मुझे। सांझी छत से कटरा रह गया 9 किलोमीटर्स, और लगभग 2.8 किलोमीटर्स में उतर के आ चुकी हूँ। अभी पहले बारिश हो रही थी, वो रास्ता मैंने शेड में कवर कर लिया। अब तो सिर्फ बादल ही बादल है, और इन्हीं के अंदर से चल के जाना है। जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी ना, उस वजह से सारे में कीचड़ कीचड़ हो रखा है। सूर्य देवता झाँक तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी सब तो सही है, बस थोड़ा फिसलने का डर लग रहा है। अर्धकुंवारी के पास आके थोड़े से बादल छटे हैं। अर्धकुंवारी भी मैं पहुँच गई हूँ। बादल तो उड़ उड़ के चले ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। नीचे हाथ लटक लटक के सूज ही गए हैं। एक तो बेचारे पहले ही मोटे हैं, और सूज और गए। एकदम से इतने सारे लंगूर आ गए, पता नहीं कहाँ से। ये है सब लंगूरों का बॉस। ये वही लंगूर है जो वहाँ बैठा हुआ था। अब तो मैं सोच रही हूँ कब नीचे पहुँचूंगी मैं। बारिश का मौसम बन गया दोबारा से, बस जल्दी नीचे पहुँचना है अब। बारिश तो तेज़ होने लग गई एकदम ही। अच्छा मैं रेनकोट लाई थी। ये देखो बंदर ने किसी की फ्रूटी छीन ली है, और गिरा नहीं रहा है, सीधा मुंह में पी रहा है। गाय का बेबी पी रहा है दूध।
सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए मैं पहुंच गई हूँ नीचे। अब तो बस थोड़ा सा ही बचा है। बारिश का मौसम है, बाणगंगा में एकदम साफ पानी आ रहा है। स्नान कर रहे हैं। एक कदम रखना मुश्किल हो गया, पता नहीं मम्मा कैसे घर पहुंचेगी। 4:30 बज गया, अब उतरी हूँ मैं। 12:10 पे चलती हूँ मैं भैरव बाबा से। हील्स में इतना पेन हो रहा है कि एक कदम रखना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगी घर तक। अब तो मुझे मम्मी याद आ रही है। बस अब ऐसा लग रहा है कि रोना बाकी है। पैर हिल नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से चल रहे हैं। और मेरे को पता है मैं रुक गई तो मैं रुकी गई, इसलिए जब तक बस ना मिले मेरे को रुकना ही नहीं है। चाहे मैं चींटी की चाल चलूँ, पर चलूँगी मैं। मेरी एड़ियाँ सच में चीख रही हैं कि बस कर, हम पे दया खा। पर क्या करूँ, मऊ के पास पहुँचना है टाइमली, चलना तो पड़ेगा ना, रुक नहीं सकते। अब मैं ढूंढ रही हूँ ऑटो, फटाफट से ऑटो मिल गया मुझे शेयरिंग में। जाते वक्त भी ये 200 रुपीज़ ही मांग रहे हैं, वो भी शेयरिंग में। अब की बार तो बहुत अजीब से बस स्टैंड पे आ गई हूँ मैं। यहीं से बस मिलेगी। ये है न्यू बस स्टैंड, बड़ा ये उबड़ खाबड़ है। वहाँ सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, और ये बस स्टैंड देखो हालत क्या हो रखी है। ये कोई बस स्टैंड है? अरे भाई थोड़ा सा प्रॉपर बैठने का बना दो। यहाँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। भाई माओ के लिए वो अखरोट ढूंढते मैं कम से कम 1 किलोमीटर दूर आ गई। बस अड्डे से कहीं मिल ही नहीं रहा है। उसको अखरोट चाहिए होते हैं। अखरोट की गिरी चाहिए थी, वो तो मिली नहीं। भाई अभी मैं खाली बैठे बैठे यही देख रही हूँ कि पहाड़ों में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ बस का। ड्राई फ्रूट लेने आई थी ना, वो तो मिला नहीं, पर मेरे को बैठने की जगह मिल गई। मेरे को 5 मिनट बाद यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बस स्टैंड बहुत दूर है जहाँ से अब क्या बस बुक हुई है। क्या है ना, मिक्कू तो है समझदार, पर माँ है फतरो, वो तो मेरी नाक में दम कर देगी। तो कुछ तो लेके जानी है ना उसके लिए। बस अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड के लिए। वहाँ तक जाने में मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे। पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। कभी कभी ना मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ। मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा आने में, पर अब से जल्दी की बस बुक कराया करूँगी। 7 बजे की तो बहुत ही लेट हो गई। ये बस है जिससे मुझे जाना है, जिंग बस। फाइनली मैं बस में बैठ चुकी हूँ। 7:10 हो गए हैं, थोड़ी देर में बस चल पड़ेगी, और अब बहुत थक चुके हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।